मैं एक साइट पर ठेकेदारी का काम करता था। वहाँ बहुत से औरत और आदमी मजदूरी करते थे। एक दिन शाम के समय जब काम खत्म हुआ तो सारे मजदूर और काम करने वाली औरतें अपने हाथ पैर धोने लगी। मजदूर तसला, बाल्टी व फावड़ा उठाकर समेटने लगे। मुँह लगी कुछ मजदूरीन मेरी मोटरसाइकिल के आसपास मधुमक्खियों की तरह मंडराने लगी। मैं नखरे से भरी उनकी अदाओं को देख रहा था और शिकायत भरी मनोहर को सुन रहा था। उस दिन स्थानीय बाजार लगने के चलते कारीगरों को मजदूरी मिलती थी, लेकिन जरूरत के मुताबिक मजदूर बाजार के दिन से पहले भी मुझसे पैसे मांग लेते थे। विमला मुझसे पैसे मांग रही थी और मैं आनाकानी कर रहा था। दूसरी मजदूरीन भी तगादा करने लगी थी, लेकिन मेरा ध्यान तो अपनी मोटरसाइकिल के शीशे पर था, जिसमें मुझे एक नई मजदूरीन का चेहरा दिखाई दे रहा था। नीना नाम की यह मजदूरीन 5-6 दिन से ही काम पर आ रही थी। गोरा रंग, तीखे नैन नक्श और गदराई देह वाली नेहा थी। मुझको गजब की हसीन लगी थी। मेरा ठेका 2-3 जगहों पर चल रहा था, इसलिए मैं शाम को ही इधर आया करता था। जब मैंने पहली बार नेहा को देखा तो बस मेरे मुंह से निकला था, ये हीरा इस कोयले के ढेर में कहाँ से आया। मैंने एडवांस मांगने वालों को 400 से 500 दिए। विमला ने मेरे नोटों से भरा बटुआ देखा तो ललचाई नजरों से वह बोली, बटुए में इतने रुपए भर रखे हैं और हमें 400 रुपए देने में भी बहाने करते हो, लेकिन मना तो नहीं करता कभी। मैं बोला। फिर नेहा को सुनाने के लिए जोर से बोला, अरे मुनीम जी, और किसी को एडवांस चाहिए क्या? लेकिन नेहा ने तो जैसे कुछ सुना ही नहीं था। तब मैंने उसकी ओर देखकर कहा, तुझे चाहिए क्या? 400 से 500 रुपए? मैं तो परसों पूरे 550 लूंगी। नेहा ने 2 टूक बात कही और तसला उठाकर चली गई। वह मेरी ललचा आंखों को भाप गई थी। नेहा की कमर पर नाचती हुई चोटी को देखकर मेरा मन हुआ कि मैं मोटरसाइकिल से उतरकर भीतर जाऊं और उसे मसल कर रख दूं, लेकिन मैं डरता था क्योंकि नेहा मेरे यहाँ काम करने वाले रमेश की मंगेतर थी और रमेश मेरा सबसे भरोसे का व मेहनती मजदूर था। रमेश जितना ईमानदार और स्वामी भक्त था, उतना ही निडर और स्वाभिमानी भी था। ऐसे भरोसे के आदमी को मैं खोना नहीं चाहता था। एक दिन नेहा अपनी झुग्गी के बाहर साड़ी की ओंठ में बैठी कपड़े धो रही थी। उधर मैं भी किसी मजदूर से बात कर रहा था। अनजान नेहा ने नहाने के लिए एक एक करके अपने कपड़े उतारे। भरपूर जवानी से गदराए उसकी देह की एक ललक पाकर मैं मदहोश हो गया। नेहा की पीठ को देखकर मैं अपने पर काबू न रख सका। मेरी रगों का खून गरमाने लगा। तभी पीछे से आकर मुनीम बोला, ठेकेदार, ये चिड़िया ऐसे हाथ नहीं आएगी। तब मुनीम जी, तुम ही कोई तरकीब बताओ, तुम भी तो पुराने शिकारी हो। मैं मुनीम से विनती करने लगा। मुनीम ने दूसरे दिन नेहा की ड्यूटी नई कॉलोनी में लगा दी, जहाँ एक नए सेक्टर में कुछ मकान बन चुके थे, कुछ बन रहे थे। नेहा को दीवारों पर पानी से छिड़काव करने के काम पर लगाया गया था। एक मकान पर छिड़काव करते हुए जब वह तीसरे मकान पर पहुंची तो वहां एक चारपाई पर मैं लेटा हुआ था। मुझे देखकर नेहा सहम गई। नेहा कुछ समझ पाती उससे पहले ही मैं बाज की तरह उस पर झपटा। मैंने नेहा के मुंह को दबाकर उसे चारपाई पर डाल दिया और उसके गुलाबी होठों को चूमने लगा और उसके गदराए बदन का रस पान करने लगा। अपनी देह की आग को ठंडी करके मैं बेशर्मी से हंसने लगा और बेबस नेहा अभी तक सहमी हुई थी। वह तन और मन की पीड़ा से अभी छूट नहीं पाई थी। अपने कपड़े संभालते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसकी ओर 500 रुपये का नोट फेंक कर मैं बोला, रख लो, मेरी जान काम आएगा। मेरी मुराद पूरी हो गई। मैं बहुत खुश था। मैंने मुनीम को भी खुश होकर 500 रुपये दिए। मुनीम ने कहा, ठेकेदार जी, अगर नेहा ने रमेश से कह दिया तो गजब हो जाएगा। अरे मुनीम, तू तो बेकार में डरता है। नेहा उससे कुछ नहीं कहेगी। दिन भर सिर पर तसला ढाती है, तब कहीं 400 रुपये मिलते हैं। मैंने तो उसे छूने के 500 रुपये दिए हैं, इसमें क्या बिगाड़ा है उसका? मुनीम ने कहा, पर नेहा और तरह की औरत है। अरे सब औरतें एक जैसी होती है, मैंने लापरवाही से कहा। दूसरे दिन नेहा काम पर आई तो मेरा बाकी शक भी चला गया। मैंने एकांत पाकर पूछा, नेहा तू खुश तो है ना? नेहा कुछ बोलने के बजाय मुस्कुरा कर रह गई। मेरी बाछें खिल गई। मैंने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा तो वह बोली, आज नहीं कल, मेरी बात का भरोसा रखो। मैं बहुत खुश हुआ। नेहा जैसी सुंदरी अपनी इच्छा से कल का वादा कर रही थी। मैंने फिर जोर जबरदस्ती करना ठीक नहीं समझा। कल के सुहाने सपने सजोए मैं घर आया। मेरी बीवी जया खड़ी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी, जैसे वह काफी देर तक रोती रही हो। मेरा माथा ठनका। मैंने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, जया का स्वर बुझा हुआ था। कोई बुरी खबर आई है क्या? नहीं, रमेश आया था। रमेश का नाम सुनते ही मैं चौंक पड़ा। मैंने पूछा, क्यों आया था? वो यह नोट दे गया है। मैं सहम गया। मैंने कहा, ये नोट तुम्हारे पास कैसे आया? मेरी बीवी ने बताया, तुमने नेहा को दिया था ना? हाँ, उसने मजदूरी के मांगे थे, पर रमेश तुम्हें क्यों दे गया? मैंने हैरानी से पूछा। वह चुप रही, लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। मैं समझ गया कि उसे पूरी बात पता चल गई है। मैंने उससे माफी मांगी और जीवन में फिर कभी ऐसी हरकत ना करने की कसम खाई।
मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था।